परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं और खास कर हम प्रार्थना करते हैं इस आराधना स्तुति के लिए पिता परमेश्वर सभी म्यूजिक सिस्टम में पिता परमेश्वर मैं आपको तेरा हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर तो हमने अगुवाई करो पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति करो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर धन्यवाद तू महान पिता परमेश्वर तू आराधना प्रशंसा के योग्य है पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं धन्यवाद तेरे नाम को ऊंचा हो तेरी हम
धन्यवाद। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। भविष्य में तीसरा स्थिति पे मैं स्वरूप को मैं माना कभी होगा वो अद्भुत है पिता परमेश, वो अद्भुत नीति से कार्य करता है। धन्यवाद देते हैं तेरी विश्वास से पिता की, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए जो हमारे ऊपर बनी हुई है। धन्यवाद महान इस सभा को तेरे और यहाँ पर आए हुए हर एक के द्वारा तुझे महिमा मिले, हर एक से वचन के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बातें करना से सहायता और मदद ऐसी हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सभी को आशीष है। बहुत खूबसूरत समय है परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए, और परमेश्वर हम सभी से इस वचन के द्वारा ज़रूर बातें करेगा। तो मेरे साथ निकाले यूहन्ना की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। आप बोलेंगे ये पंक्ति हमने बहुत बार पढ़ी है, लेकिन परमेश्वर आपसे ज़रूर इस पंक्ति के द्वारा आज ज़रूर आपसे बातें करेगा परमेश्वर। तो बहुत खूबसूरत पंक्ति है यूहन्ना का 3:16। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से देखिएगा पंक्ति को। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यहाँ पर क्योंकि और ताकि जो आगे जो वर्ड आ रहा है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है बोलता है क्योंकि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया जगत से कि अपना इकलौता पुत्र, यीशु मसीह के मरने की वजह ये थी इस धरती पे एक बलिदान के रूप में, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया जगत से, मीन्स इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति से यीशु मसीह यानी परमेश्वर प्रेम करता है। और उस प्रेम की वजह से, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। नाश होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि बोलता है कि परमेश्वर बोलता है वायदा है, इस पंक्ति में वायदा भी छुपा हुआ है। यहाँ से एक कहानी नहीं बताई जा रही है, परंतु एक वायदा है इस पंक्ति के अंदर। परमेश्वर बोलता है कि जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए जो तू हमसे बातें करना चाहता है पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा। तू यहोवा राफा है पिता परमेश्वर, चंगा करने वाला है। तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा निस्सी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तमाम हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर जो आत्मिक रूप से बीमार है, तू यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से चंगाई दे पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा तो हमसे बातें करना और होने दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, मेरे मुँह को छू, इसे पवित्र करे, से मेरे नहीं परंतु तेरे वचन निकले। तेरे वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें करना, प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी का स्वागत है इस कलीसिया में, जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी का स्वागत है, और जो कैमरे में इस संदेश को सुन रहे हैं आपका भी स्वागत है। और आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ, विषय का नाम है परमेश्वर में एक विश्वासी का भविष्य सुरक्षित है अनंत काल के लिए। परमेश्वर में एक विश्वासी का भविष्य अनंत काल के लिए क्या है? सुरक्षित है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार इस तरीके की शिक्षाएं दी जाती हैं
और कई बार लोग इस तरीके से विश्वास करते हैं कि यदि उन्होंने कुछ गलत कर दिया, यदि उन्होंने पाप कर दिया, या यदि वो अपने विश्वास से फिर गए तो वो उद्धार खो देंगे। और इस बात को लेकर के उनके जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा निराश होते हैं, है ना, बहुत तकलीफ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एक विश्वासी जो है वो हमेशा के लिए परमेश्वर के हाथों में अनंत काल के लिए क्या है, सुरक्षित है। एक विश्वासी कभी भी अपना उद्धार नहीं खो सकता। इम्पॉर्टेंट है, ये बात हमको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज जो सबसे ज़्यादा अधिक पूछा जाने वाला जो सवाल है वो यही सवाल है। यदि आप किसी कलीसिया में जाएंगे या किसी व्यक्ति से बात करेंगे, लोग कहेंगे कि क्या एक विश्वासी अपना उद्धार खो सकता है? कई लोग इस बात को सिखाते भी हैं, यस आप अपना उद्धार खो सकते हैं। यदि आपने पाप कर दिया तो आप उद्धार हो सकते हैं। यदि आप कंटिन्यूसली चर्च में नहीं आएंगे, यदि आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो आप उद्धार हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा लोग सिखाते हैं कि वो उद्धार हो सकते हैं। लेकिन बाइबल क्या सच में बाइबल इस तरीके से सिखाती है कि एक विश्वासी यदि पाप में जीवन जिए, यदि पाप कर दे तो वो अपना उद्धार हो सकता है? बाइबल क्या सिखाती है? इफिसियों का 2 अध्याय और उसकी 8वीं पंक्ति पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। यस, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं और परमेश्वर का दान है। बोलता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है और ये हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। नवी पंक्ति बोलती है कि ये कर्मों के द्वारा नहीं हुआ कि कोई घमंड करे। इंपॉर्टेंट है, यदि एक व्यक्ति कर्मों के द्वारा उद्धार पाता नहीं है तो वो कर्मों के द्वारा उसे खो कैसे सकता है? इंपॉर्टेंट है ना? तो हमें ये बात याद रखना बहुत ही जरूरी है कि एक व्यक्ति विश्वास करने के द्वारा उद्धार को ग्रहण करता है। तो उद्धार पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है। उद्धार पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है और वो है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए संपूर्ण कार्य पर विश्वास। यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए हुए संपूर्ण कार्य पर विश्वास करता है, वो अपने जीवन में परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करता है। यदि व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो वो उद्धार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है क्योंकि वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि कोई इस बात पे विश्वास नहीं करता है तो ऑलरेडी वो कहाँ जा रहा है? नरक की ओर जा रहा है। लेकिन जो कोई इस पे विश्वास कर लेता है वो अनंत काल के लिए क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि अनंत काल के लिए सुरक्षित कैसे है एक व्यक्ति। यदि विश्वासी अनंत काल के लिए सुरक्षित है तो वो कैसे सुरक्षित है? यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति बोलती है, यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में क्या करना है? ग्रहण करना है। ये बोलता है कि यदि तू जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर प्रेरितों के काम 16:31 में जाएंगे वहाँ पर भी लिखा है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों का काम 16:31 में तो तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाइबल में नए नियम में बाइबल में 200 बार, कितने बार? 200 बार विश्वास और भरोसा शब्द आया है उद्धार के लिए। यदि आपको उद्धार पाना है परमेश्वर में भरोसा रखो, विश्वास रखो। कितने बार आया है? 200 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया। उद्धार के लिए विश्वास और भरोसे शब्द का इस्तेमाल नए नियम में 200 बार किया गया है। एक ही शर्त है, एक ही चीज़ है जिसके द्वारा एक विश्वासी उद्धार पा सकता है और वो है विश्वास। सिर्फ विश्वास में और कुछ नहीं मिला सकते आप, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप विश्वास के अंदर और कुछ नहीं मिला सकते। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी चीज़ का मिश्रण नहीं किया जा सकता। यदि मिश्रण किया जा रहा है तो वो विश्वास नहीं है। इम्पोर्टेंट, अगर आप विश्वास के अंदर कुछ और मिला रहे हैं वो विश्वास नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कर्म मिला देंगे विश्वास के अंदर तो विश्वास नहीं रहेगा।
है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ हम जो देखेंगे यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति कहीं पर जन्म ले लेता है, यूहन्ना के 3 अध्याय में यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बातें की और निकोदेमुस ने कहा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि यदि मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, यदि मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले, तो वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाएगा। जन्म लेने की जरूरत है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण कार्य पर विश्वास करता है, एक्चुअल में वो परमेश्वर के खानदान में, परिवार में क्या हो जाता है, जन्म ले लेता है। जब हम पापी ही थे तो हम कहाँ थे, हम अंधकार के हाकिम की अधीनता में थे, उसके अधिकार के अंदर थे, हम शैतान के अधिकार के अंदर में थे, है ना। जो लोग जो बोलते हैं कि हम उसकी संतान थे, एक तरीके से बोलने की बात है कि पाप के द्वारा हम उसकी क्या हो गए थे, संतान बन गए थे। लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के घर में जन्म ले लेते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति एक बार पैदा हो गया तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो पैदा नहीं हुआ है ना। नहीं, ये पैदा नहीं हुआ है, ये कहाँ पैदा हुआ है, आप ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, मैं बोल सकता हूँ, कोई नहीं बोल सकते। जब हम एक बार जन्म ले लेते हैं, हमारा जन्म हो गया, और हमारा जन्म हो गया मीन्स हम हमेशा तक वहीं मैं मेरे पापा का बेटा ही रहूँगा, है ना। लोग मुझे मेरे बाप के नाम से ही जानेंगे, है ना, ये उनका बेटा है। चाहे मैं कहीं भी चला जाऊँ, कुछ भी कर दूँ, कितनी भी बड़ी कायनात क्यों ना बना दूँ, लेकिन नाम उन्हीं का मेरे आगे लगेगा। उसी तरीके से जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास रख देता है, वो परमेश्वर की संतान हो जाता है। यूहन्ना का 1:12 के हिसाब से जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें क्या परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12 हम एक बार पढ़ भी सकते हैं। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, अर्थात उन्हें जिन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वो परमेश्वर की संतान है। और जब हमने एक बार परमेश्वर के परिवार में जन्म ले लिया, हम आजन्माए नहीं हो सकते। दूसरा जो पॉइंट है, अगला पॉइंट जो मैं शेयर करूंगा, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर एक बार विश्वास कर लेता है, वह अनंत काल के लिए सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? कुछ पॉइंट है यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है यूहन्ना का 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम अनंत जीवन के लिए सुरक्षित हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और ये विश्वास जो है, इसके द्वारा हमें क्या मिला है? उद्धार मिला है, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं। इफिसियों के 2:8 और 9 के हिसाब से। तो यूहन्ना का 13वां अध्याय पहली पंक्ति, यूहन्ना का 13वां अध्याय पहली पंक्ति यहाँ पर इस प्रकार से बोलती है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा, अंत तक। तो जब परमेश्वर किसी को उद्धार देता है तो उसका उद्धार इन बातों पर सीमित है कि जब परमेश्वर एक आत्मा को बचाता है तो वह उसे अंतिम सीमा तक प्रेम करता है। यदि परमेश्वर ने हमें बचाया है तो वो हमें अंतिम सीमा तक प्रेम करेगा। आप कहीं भी चले जाओ, एलिया बोलता है कि मैं कहीं पर भी जाके छुप जाऊं, परमेश्वर मुझे देख लेगा, ढूंढ लेगा, है ना। हम कभी भी परमेश्वर से छुप नहीं सकते, हम परमेश्वर से कभी भी दूर नहीं जा सकते, है ना। भजनकार बोलता है कि आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है ना। पहाड़ पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, समुद्र में जाऊं तो तू वहाँ है ना। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है।
अद्भुत है परमेश्वर। परमेश्वर का प्रेम हमारे चारों ओर है। परमेश्वर हमसे अंतिम सीमा तक क्या करता है? प्रेम करता है, अंतिम सीमा तक। जब तक हम इस धरती पे हैं और इस धरती के बाद भी वो हमें क्या करेगा? प्रेम करेगा। क्योंकि पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय में लिखा है कि अब प्रेम, आशा और विश्वास तीनों एक है, लेकिन इन सब में जो बड़ा है वो है प्रेम। क्योंकि प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलेगा नहीं। प्रेम एक ऐसा, ये प्रेम, मैं सांसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के प्रेम की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर का प्रेम कभी टलता नहीं, परमेश्वर का प्रेम कभी हमें छोड़ता नहीं है। और इसी बात से पर हमारा जो उद्धार है वो सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर हमसे आखिरी दम तक प्रेम करेगा। दूसरा पॉइंट है, हर एक बात के बावजूद वो हमारी सुरक्षा करने का उद्देश्य रखता है। हम उसके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारे अनंत की सुरक्षा। परमेश्वर हमें सुरक्षित रखना चाहता है। उसने अपने जीवन में एक उद्देश्य बना लिया है कि मैं इस प्राण को, मैं महेश जी को, मैं जिग्नेश को, मैं स्मिता बहन को और मनीषा बहन को, शालिनी, ज्योति, गुनगुन, जिगीशा, तन्नू और इस दुनिया में हर एक विश्वासी को क्या करते हैं? उसमें उसका उद्देश्य है कि वो उसको क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर ने अपने जीवन में एक उद्देश्य बना लिया। जब हम किसी चीज़ का उद्देश्य उठा लेते हैं, मुझे बोलता है मैं ये उद्देश्य है मेरा जीवन का, मैं ये करूँगा, हम पलट सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर अब उद्देश्य बनाता है, जब परमेश्वर ये निर्णय लेता है कुछ करने का, वो बदलता नहीं। यहोवा बहुत ही बोलते हैं कि बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। यूहन्ना का 10वां अध्याय 28 से 30 आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 10:28 से 30 बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ हैं। उसने ये वायदा लिया है हमसे अपने जीवन में कि वो उसका उद्देश्य उसके जीवन का कि वो हमारी क्या करे? सुरक्षा करे। 10वें अध्याय की 28 से लेकर 30वीं पंक्ति तक, और यहाँ पर लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। किन्हें? हर एक विश्वासी को, है ना। यहाँ पर परमेश्वर ने विश्वासियों को एक भेड़ कहा है और बोलता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ परमेश्वर बोल रहा है, यहाँ कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है कि अपनी बातों से पलट जाए। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा और वो कभी नाश नहीं होंगी। और क्या लिखता है यहाँ पर? कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा, कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। तो एक विश्वासी का जीवन, एक विश्वासी का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सर्व सामर्थी है, उससे ज़्यादा कोई सामर्थी है नहीं। इवन हमारा पाप भी इतना सामर्थी नहीं है कि परमेश्वर के हाथ से हमारा उद्धार छीन ले। इस दुनिया में इतनी बड़ी कोई सामर्थी चीज़ नहीं है जो परमेश्वर के हाथ में हाथ डाल सके, है ना। बोलते हैं ना कि कई लोग बोलते हैं, बड़े लोग होते हैं, बोलते हैं सिक्का छुपा लेते हैं और कहते हैं बच्चे से खोलो बेटा। खोल सकता है? बच्चा नहीं खोल सकता, कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि वो मुट्ठी जो है वो शक्तिशाली है, मजबूत है, उसमें सामर्थ है। उसी तरीके से परमेश्वर जो है बोलते हैं कि उसमें उसके हाथ में क्या है? सामर्थ है। परमेश्वर के हाथ में क्या है? सामर्थ है। और बोलता है कि उसके हाथ से कोई भी हमारे उद्धार को छीन नहीं सकता। आगे तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर हमें अपने सम्मुख निर्दोष प्रस्तुत करने की इच्छा रखता है। परमेश्वर हमें अपने सम्मुख निर्दोष प्रस्तुत करने की इच्छा रखता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके सामने निर्दोष प्रस्तुत किए जाएं। इंपॉर्टेंट है ना। सब लोग इधर ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए समारोह। तो बोलते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसकी भी पंक्ति पढ़ सकते हैं, यहूदा का 1:24। यहूदा में एक ही अध्याय है, तो डोंट वरी, मैं 24वीं पंक्ति बोलता था, लेकिन कुछ लोग के लिए जिनको नहीं पता हो, यहूदा की किताब में एक ही अध्याय है।
एक 24 यहाँ पर लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचाता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। एक ही व्यक्ति है इस दुनिया में जो हमें निर्दोष साबित कर सकता है या निर्दोष खड़ा कर सकता है या निर्दोष बना सकता है, और वो है परमेश्वर। आप कितना भी कुछ कर लें, आप निर्दोष नहीं हो सकते। इवन हमारा विवेक हमको निर्दोष ठहराता नहीं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारे पापों को क्या कर देता है, क्षमा कर देता है, और मेरे विवेक को भी शुद्ध करता है। और वो मेरे विवेक को क्या करता है, शुद्ध करता है, और वो मुझे क्या करता है, निर्दोष ठहराता है। पहले मेरा विवेक मुझे क्या करता था, सोचता था अरे तू पापी है, तू ये है, तू वो है। आज भी यदि दोष लगाता है शैतान, हम पे दोष लगाता है, मैं कह सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे निर्दोष ठहराया है। यहूदा का 1:24, वो मुझे निर्दोष ठहराता है और कोई नहीं, है ना। मेरे अच्छे काम मुझे निर्दोष नहीं ठहराते, मेरा किए हुए कार्य मुझे निर्दोष नहीं ठहराते, परंतु परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह मुझे निर्दोष ठहराता है। चौथा पॉइंट है, हमें सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह सर्वदा जीवित है। इंपॉर्टेंट है। इब्रानियों का 7:25 यहाँ पर लिखा हुआ है, वो हमारे लिए विनती करने के लिए क्या है, सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह के बारे में मैं पढ़ देता हूँ पंक्ति, इब्रानियों का 7:25। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। पूरा पूरा उद्धार कर सकता है और वो विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। यदि आप सोचिए, एक व्यक्ति डेड है, मरा हुआ है, आप उसके हाथ में बोलते हैं भैया ये मेरी तिजोरी की चाबी आप जरा संभाल के रखिएगा, क्या वो व्यक्ति संभाल के रख सकता है? नहीं रख सकता। वो खुद को नहीं संभाल सकता, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, उसके अंदर जान नहीं, उसके अंदर प्राण नहीं, उसके अंदर सामर्थ नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो जीवित है। वो क्रूस पे चढ़ाया गया सही, वो मारा गया सही, वो दफनाया गया सही, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा। ये उसकी सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह कब्र के अंदर नहीं है, यीशु मसीह एक मुर्दा नहीं है, यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है और आज भी वो जीवित है। इसीलिए यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके हाथों में वो हमारा उद्धार सुरक्षित रखने के लिए क्या है, जीवित है। और जीवित इंसान से आप छीन नहीं सकते। यीशु मसीह जीवित है हमारे लिए विनती करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं, या पहला यूहन्ना 2:1 भी पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, पहला यूहन्ना 2:1। पांचवा पॉइंट है, जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो पवित्र आत्मा उसको क्या करता है, परमेश्वर की देह में जोड़ देता है। क्या होता है, जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो पवित्र आत्मा क्या करता है, उसको परमेश्वर की देह में जोड़ देता है। पहला कुरिन्थियों का 2:13 लिख सकते हैं और इफिसियों का 2:18 से 19, है ना। तो आप ये पंक्तियाँ लिख सकते हैं। मैं सारी पंक्तियाँ नहीं पढ़ूंगा टाइम की कमी की वजह से, तो इन पंक्तियों को बाद में अध्ययन कर सकते हैं। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, विश्वास, जब हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमको देह के अंदर जोड़ देता है और उस देह में से हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अब मैं प्रभु यीशु मसीह की देह का अंग हूँ। जब एक व्यक्ति संगति में नहीं रहता है तो वो अनुभव नहीं कर पाएगा देह का, लेकिन स्थानीय रूप से वो देह के अंदर ही हो, वो देह का अनुभव नहीं कर पाएगा। यदि आप यहाँ पर नहीं हैं तो आप इस सभा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आप सभा का हिस्सा हैं? क्या आप इस कलीसिया का हिस्सा हैं? यस, हम इस कलीसिया का हिस्सा हैं, लेकिन जिस रविवार को हम यहाँ आएंगे नहीं, हम इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे।
तो इसीलिए एक व्यक्ति को कलीसिया में बने रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की देह को अनुभव कर सकें अपने जीवन में। इम्पोर्टेंट है। छठा पॉइंट है इफिसियों का 4:30 बोलता है कि इस बात से साबित होता है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगा दी जाती है छुटकारे के दिन तक के लिए, है ना। तो मालूम है, जब गवर्नमेंट जब किसी चीज़ को सील कर देती है तो उसके ऊपर अपना मोहर लगा देती है और उस सील को कभी कोई तोड़ नहीं सकता। यदि कोई तोड़ेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर दंड दिया जाएगा। इवन कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट इस घर को सील करके चले जाए, इस पर ठप्पा लगा दे, तो इंसान के बस की बात नहीं है कि इसको तोड़ ले, क्योंकि गवर्नमेंट कानून ने उस पर ठप्पा लगाया। उसी तरीके से जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उस विश्वासी के ऊपर छाप लगा देता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर का है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, यीशु मसीह ने के पास फरीसी लोग आए और उन्होंने कहा कि क्या कैसर को कर देना उचित है? तो उसने कहा कि वो सिक्का मेरे पास लेकर के आओ। उसने कहा कि इस पे किसकी मोहर है? उसने बोला केसर की। तो उसने बोला जो केसर का है वो केसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उस पर छाप लगा देता है और ये व्यक्ति अब परमेश्वर का है और इसे कोई छीन नहीं सकता, ये वापस नहीं जाएगा, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, इन बातों से हम जान सकते हैं कि विश्वासी का उद्धार क्या है, सुरक्षित है। 7वां पॉइंट है उसका वचन हमें ये निश्चितता देता है कि कोई भी हमें, यानी हम स्वयं भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं हो सकते, या कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। रोमियो का 8:28 और आगे आप पढ़ सकते हैं। रोमियो का 8वां अध्याय 35 से लेके 39 तक आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैं चाहूँगा वो पंक्ति पढ़ी जाए, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ हैं। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ, 35वीं पंक्ति। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि हम तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, वे बद होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। इम्पोर्टेंट है, जिसने हमसे प्रेम किया है उसमें हम क्या हैं? जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु न जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि की हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। एक विश्वासी का उद्धार सुरक्षित है हमेशा के लिए। उस उद्धार से हमें कोई भी वंचित नहीं रख सकता, इवन स्वयं मैं भी नहीं। क्या मैं अपने आप को अलग कर सकता हूँ परमेश्वर से? क्या मैं उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर से निकाल सकता हूँ? हम लोग नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, वो हमेशा के लिए, अनंत काल तक के लिए हमारे अंदर दिया गया है ना, जब तक हम इस धरती पे। तो बोलते हैं यदि कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है कि उसका उद्धार हो सकता है, तो वह परमेश्वर के कार्य को जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है, वो क्या करता है? उसको पलटने की बात करता है। यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे लिए जो कार्य किया वो उसको पलटने की बात करता है कि ये सारे कार्य मुझे उद्धार नहीं दे सकते, इसलिए मेरा उद्धार हो जाएगा। यानी शक करने जैसी बात हो गई, और ये हो नहीं सकता, है ना। असंभव है, असंभव है। यदि मैं अपने जीवन में भी अगर ऐसा सोचता हूँ कि मैं अपना उद्धार खो दूंगा, तो ये बात असंभव है। मैं अपना उद्धार कभी नहीं खो सकता। क्या प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मारा नहीं गया?
क्या यीशु मसीह दफनाया नहीं गया? क्या यीशु मसीह ने 39 घोड़े नहीं खाए? हिस्ट्री इस बात की गवाह है। क्यों खाए? पूरी बाइबल इस बात को सबूत देती है कि वो हमारे अपराधों के लिए क्या है, मारा गया, हमारे अपराधों के लिए वो क्रूस पे चढ़ाया गया। तो जब वो हमारे अपराधों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो फिर अब हम किस बात से अपराधी हैं? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, वो अनंत काल तक के लिए क्या है, सुरक्षित है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति यीशु को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, तो वह व्यक्ति उद्धार के साथ आशीष को भी पाता है। हमें सिर्फ उद्धार नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें भी दी हैं, और वो आशीषें हम जानते हैं, है ना। परमेश्वर के द्वारा हम ग्रहण किए गए। रोमियो 3:23 बोला है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम परमेश्वर से बहुत दूर थे, है ना। हम सब भटकी हुई भेड़ के। आप रोमियो का 3रा अध्याय पढ़ेंगे, हमें हमारी दशा पता चलेगी हम क्या थे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर बोलता है परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने हमारे लिए क्या किया है, उद्धार का मार्ग खोल दिया। उसने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए दिया। तो उसने हमारे लिए क्या कर दिया है, छुटकारा दिया है, हमें धर्मी ठहराया है। बहुत सारी पंक्तियां, रोमियो का 3:24 बोलता है कि हमने उसके द्वारा क्या किया है, छुटकारा प्राप्त किया है। रोमियो का 3:24 में लिखा है कि उसने हमें धर्मी ठहराया है। यीशु मसीह हमें धर्मी ठहराता है और बोलता है हमारा मेल मिलाप किया है परमेश्वर के साथ में। 2 कुरिन्थियों का 5:19-21 आप लिख सकते हैं। बोलते हैं कि हमारे पापों की क्षमा प्राप्ति होती है प्रभु यीशु मसीह में। रोमियो का 3:25 के हिसाब से स्वर्ग के नागरिक हो जाते हैं हम, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं। स्वर्गीय वारिस, है ना, फिलिपियों का 3:20 के हिसाब से, इफिसियों का 1:3 के हिसाब से सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमको दी गई हैं यीशु मसीह में। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मिलती हैं, इफिसियों का 1:3 के हिसाब से। जब हम यीशु को अपने यीशु मसीह में आते हैं, हम कुछ भी खोते नहीं हैं। जब हम एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसके बाद से वो अपने जीवन में कुछ खोता नहीं है, परंतु पाता है। तो जिस क्षण हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में 95 चीज़ें हमारे जीवन में जोड़ दी जाती हैं, हमें मिल जाती हैं, एक तोहफे के रूप में, एक आशीष के रूप में। हम स्वर्ग के स्थानों में बिठाए गए हैं, हम उसके पुत्र बन गए हैं, हम उसके मित्र बन गए हैं, हम बोलते हैं अंधकार से ज्योति में लाए गए हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हो जाती हैं। क्या होता है जब एक विश्वासी पाप करता है? सवाल ये है, विश्वासी पाप करने के द्वारा उद्धार नहीं होता है, लेकिन क्या होता है जब एक विश्वासी पाप करता है? वो एक विश्वासी जब पाप करता है, वो कुछ चीज़ें खो देता है। उद्धार नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें खो देता है। लाइक पहली चीज़, वो परमेश्वर के साथ अपनी संगति खो देता है। संबंध को नहीं खोएगा, है ना, लेकिन संगति खो देता है। लोगों के साथ अपनी संगति खो देता है। जो व्यक्ति पाप में अपना जीवन व्यतीत करता है, वो क्या करेगा, लोगों से भी दूर रहता है। कहीं ऐसा ना हो यार ये मुझसे पूछ ले तुम ऐसा करते हो क्या, वो लोगों से भी दूर रहेगा। तीसरी चीज़ होता है कि वो स्वर्ग में मिलने वाले इनाम खो देगा। वो व्यक्ति स्वर्ग में मिलने वाले क्या करेगा, इनाम खो देगा। तो उद्धार सुरक्षित होने के कुछ परिणाम हैं। यदि एक व्यक्ति को पता है कि मेरा उद्धार सुरक्षित है, तो उसके परिणाम होंगे उसके जीवन में। क्योंकि यदि एक व्यक्ति को पता है कि उसके जीवन में यार वो उद्धार को देगा, तो उसको हमेशा लगेगा मुझे मेरे उद्धार को बचाए रखने के लिए कुछ करना होगा, परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम, है ना। अफकोर्स हमें पवित्रता का जीवन जीना है, लेकिन वो पवित्रता का जीवन जीने के लिए बहुत मेहनत करेगा। यीशु मसीह ने कहा, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं दीन और नम्र हूँ, मुझसे सीखो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि वो हल्का है ना। तो मनुष्य अपने ऊपर जुआ रखता है अपने कार्यों का, वो बहुत भारी है, वो असंभव है। कोई भी मनुष्य इस दुनिया में हमेशा तक अच्छे काम नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को अपने कार्यों के द्वारा खुश नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा अपने उद्धार को सुरक्षित नहीं रख सकता।
इसीलिए परमेश्वर हमारे उद्धार को सुरक्षित रखता है, क्योंकि हम विश्वास योग्य नहीं हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसीलिए उसने जब हमको उद्धार दिया तो उसने हमारा उद्धार हमारे हाथ में नहीं दिया, उसने हमारा उद्धार अपने हाथ में रखा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो सामर्थ्य है मेरे उद्धार को सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए उसके हाथ में हमारा उद्धार है। और बोलता है कि जब एक व्यक्ति विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर और उसे पता है कि उसका उद्धार सुरक्षित है, तो उसके जीवन में कुछ चीज़ें होंगी। नंबर 1, उसके जीवन में आनंद होगा। वो व्यक्ति हमेशा आनंदित रहेगा। उसे हमेशा ये नहीं होगा कि यार अरे यार अभी मुझसे कुछ गलत हो गया, अब क्या होगा, अब तो मेरा उद्धार गया है ना, अब मैं क्या करूँगा, मेरा उद्धार हो गया, यीशु मसीह को दोबारा ग्रहण करना पड़ेगा। नहीं, वो व्यक्ति क्या करेगा, आनंद में जीवन जिएगा। दूसरी चीज़, उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी। जो व्यक्ति ये जानता है कि उसका उद्धार सुरक्षित है, उसके जीवन में कभी निराश नहीं होगा उद्धार के विषय को लेकर के। ओके। तीसरी चीज़, उसके जीवन में हमेशा, यदि वो कभी पाप में भी गिरेगा, उसके पास हमेशा आशा होगी, वापस लौटने का विचार आएगा उसके मन में, और हमेशा वापस लौटने का विचार उसके मन में रहेगा। लूका का 15वां अध्याय में मालूम है, उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर से चला गया, सब कुछ खो गया, लेकिन क्योंकि वो जानता है उसका पिता है वहाँ पर, और बोलता है कि वो उसके मन में विचार आता है और वो अपने पिता के पास वापस लौटता है और वो अपना सब कुछ पाता है। तो उसके मन में हमेशा क्या रहेगा, वापस लौटने का विचार रहेगा। यदि मुझे पता हो कि मेरा उद्धार हो गया है तो क्या कहेगा, यार कौन बार बार इतना मेहनत करेगा यार उद्धार पाने के लिए, बार बार इतना मेहनत करना पड़ता है यार, इतना पवित्र जीवन जीना पड़ता है, मुझसे नहीं होता। इंसान अपने जीवन में हार जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसको पता है उसका उद्धार सुरक्षित है, वो अपने जीवन में कभी हारा हुआ महसूस नहीं करता है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो, वो व्यक्ति कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं करता अपने जीवन में। वो जीवन से भी बढ़ गया, जैसे कि रोमियो का 8:35 में हमने पढ़ा। की पंक्ति में। ओके, अगला पॉइंट है, वो व्यक्ति कभी भी डर से भरा हुआ जीवन नहीं जिएगा। उसके जीवन में कभी डर नहीं होगा उद्धार खो देने का। अगला पॉइंट है, स्वयं पर निर्भरता नहीं होगी। वो स्वयं पर निर्भर नहीं रहेगा, है ना, अपने ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, अरे मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ ये, मैं ऐसा, मैं। उसके जीवन में मैं नहीं रहेगा, उसके जीवन में परमेश्वर रहेगा, है ना। उसके अंदर स्वयं निर्भरता नहीं होगी। छठा पॉइंट है, उसके जीवन में परिश्रम नहीं होगा उद्धार को सुरक्षित रखने के लिए। वो परिश्रम नहीं करेगा उद्धार को सुरक्षित रखने के लिए, परंतु वो क्या करेगा, आनंद मनाएगा, है ना, एंजॉयमेंट इसको बोलते हैं, शांति में जीवन होगा उसका। अगला है 7वां पॉइंट, बहुत अद्भुत है, बोलता है कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसको प्रेरणा मिलेगी। यदि एक व्यक्ति को ये पता है, अगर एक विश्वासी को ये पता है कि वो उद्धार खो देगा, तो वो क्यों सुसमाचार प्रचार करेगा। अरे मुझे उद्धार बचाए रखने की जरूरत है, या मैं उद्धार खो दूंगा, या कर्मों से मैंने उद्धार पाया है ना, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, कभी भी सुसमाचार प्रचार नहीं करेगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दूसरे को मेहनत करने कहाँ लगाऊंगा। तो लेकिन जब एक व्यक्ति को पता है कि उसका उद्धार परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है, तो वो बातें, वो विचार उसको क्या करता है, प्रेरणा देता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और वो प्रेरणा उसको क्या करती है, आगे लेकर के जाती है। वो कहता है कि नहीं, मुझे मालूम है मेरा उद्धार यीशु मसीह में सुरक्षित है, इफिसियों का 2:8 के हिसाब से, कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। यदि मुझे लगता है कि मैं अपने बुरे कर्मों के द्वारा उद्धार खो दूंगा, तो ये मेरी भूल है ना। इसीलिए एक व्यक्ति को अपनी भूल से बाहर निकलने की आवश्यकता है, और बोलता है कि जब हमने अच्छे कर्मों से उद्धार पाया नहीं, तो बुरे कर्मों से हम उद्धार कैसे हो सकते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वायदों पर निर्भर रहें, जैसे कि हम कल शाम को भी संदेश सुन रहे थे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है,
है ना। वो विश्वास योग्य है मेरे उद्धार को सुरक्षित रखने के लिए। मुझे उसकी विश्वास योग्यता पर सिर्फ भरोसा विश्वास करने की ज़रूरत है। और जब मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर विश्वास योग्य तो मुझे बल देता है, सामर्थ देता है और मैं एंजॉय कर सकता हूँ। तो परमेश्वर इस मनन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, और जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि यदि वो अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर रखेंगे, वो अनंत काल के लिए सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को सुरक्षित रखेगा, इस धरती पे ही नहीं परंतु आने वाले जगत में भी। और परमेश्वर के सम्मुख हम सुरक्षित किए जाएंगे और हमारा उद्धार हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा और व्यक्ति हमेशा स्वर्ग में रहेगा। तो मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हे यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर जो उसने मेरे लिए उस क्रूस पर दिया, और उसने मेरे सारे पाप उस क्रूस पर क्षमा किए। मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना पुत्र बनाइए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ और जब तक मैं इस धरती पर रहूँ आप मेरी अगुवाई करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं और जिन लोगों ने भी ये प्रार्थना की है परमेश्वर को तू आशीषित कर और होने दे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन से तू बातें करना और ये संदेश हमारे लिए एक अद्भुत संदेश हो पिता परमेश्वर, इसके द्वारा हम जी सकें और आनंद का जीवन जी सकें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा उद्धार तुझ में सुरक्षित है। मैंने उसे कमाया नहीं है, इसलिए मैं उसे खो नहीं सकता। ये तेरे अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा मुझे मिला है। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।